प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तैयारियों को लेकर आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। 22 दिसंबर को यह प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अलावा रिटर्निंग अधिकारी, मजिस्ट्रेट, नोडल ऑफिसर की तैनाती की भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर पहले चरण की ट्रेनिंग कार्मिकों को दी जा चुकी है। निकाय चुनाव का जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है स्थानीय निकायों के अंतर्गत। वो 22 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी आपत्ति वगैरह पर सुनवाई करके। इसके साथ साथ जो अन्य तैयारियां हैं जिसमें नोडल ऑफिसर्स की तैनाती है, आरओज एआरओज की नियुक्ति है, इनकी ट्रेनिंग्स है, कार्मिकों का आइडेंटिफिकेशन है, लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट है, ये सारी प्रक्रियाएं हमारी अभी वर्तमान में अंतिम चरण में है। ड्यूटीज़ जो लगाई जानी है वो प्रथम चरण की सभी ड्यूटीज़ लगाई जा चुकी हैं। एक एक ट्रेनिंग भी सभी कार्मिकों को कराई जा चुकी है और सारी जो टेंडरिंग वगैरह की प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर ली गई है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इसके लिए तैयार है। जब भी इसमें आयोग अनाउंस करता है गतिविधियों को, ये हम लोग शांतिपूर्वक निर्वाचन कर। देवभूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय की ओर से गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवी, स्कॉलर्स और वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषि पर्णा सभागार में राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और विभागीय लैंड बैंक तैयार करने के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करें। सतपुली नगर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछला निकाय चुनाव यूकेडी के टिकट पर अपनी पत्नी को लड़वा चुके पूर्व प्रधान जगदम्बा डंगवाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यहां कोटद्वार रोड स्थित एक होटल में कांग्रेस के पोड़ी जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने उन्हें पटका पहनाकर कांग्रेस में शामिल कराया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक में मशवरा कर नगर निकाय चुनाव में सभासद के लिए सतपुली के 4 में से 3 वार्डों के लिए एक एक नाम का पैनल प्रदेश मुख्यालय को भेजा। स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसमें जो है ये दोनों जो दल हैं, मुख्य दल हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज जो हमारी नगर निकाय के संदर्भ में हमारी जो बैठक हुई है, निश्चित रूप से एक सार्थक बैठक हम उसको कह सकते हैं। और उस बैठक में जो है हमारे जो नगर अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ के जो प्रतिष्ठित और जो हम कह सकते हैं जगदम्बा प्रसाद डंगवाल जी, उनको जो है कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। हम जो है जगदम्बा प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और निश्चित रूप से उनके आने से, क्योंकि पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो उनके आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और नगर पंचायत के चुनाव हैं, निश्चित रूप से उनके साथ बहुत बड़ी टीम है और वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड धीरे धीरे एडवेंचर स्पोर्ट्स में नाम बना रहा है। ऋषिकेश, टिहरी, नैनीताल के बाद अब प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी पर्यटक इस तरह की एक्टिविटी का लुत्फ उठा पाएंगे। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए पैराग्लाइडिंग के साथ साथ साइकिलिंग की भी तैयारी की जा रही है। कालाढूंगी के कोटाबाग क्षेत्र में इसे लेकर काम हो रहा है। कोटाबाग के स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने की नई पहल की है। यह लोग जंगल सफारी से हटकर यहां रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करने का मन बना रहे हैं। ये हमने उत्तराखंड में टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों, होटल्स वाले हों या हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उनको एक मंच पे लाने का प्रयास है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें जो मतलब टूरिज्म में समस्याएं हो रही, जो अपने अधिकार हैं उसके बारे में तो बात करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपनी जिम्मेदारियां तय करनी है। तो आज हम जो लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सबके सब, हम ये नहीं कि हम कोई सरकार से डिमांड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां तय करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, उससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो हमें सिर्फ उस टूरिज्म के नाम पे अपनी प्रकृति का जो संतुलन है उसे बिगाड़ना नहीं है, उसे बचा के रखना।
पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस, न्यू ईयर, विंटर लाइन कार्निवल के साथ ही टूरिज्म सीजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए पहाड़ों की रानी मसूरी को संवारा जा रहा है। मुख्य चौकों पर ट्रैफिक लाइट्स के साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। सड़कों के गड्ढों को ठीक किया जा रहा है। पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी मॉल रोड को सुंदर और सुव्यवस्थित किया जा रहा है। मसूरी के गांधी चौक पर ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। पुराने समय में हर साल होने वाला मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल इस बार भी दिनांक 26 तारीख से 30 तारीख तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्राधिकरण की ओर से माल रोड पर रेलिंग पर पेंटिंग का कार्य है, म्यूरल सफाई का कार्य है और जहां लाइट वाइट लगानी है उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ट्रैफिक को सुचारू रखने हेतु प्राधिकरण द्वारा ट्रैफिक लाइट लाइब्रेरी चौक पर लगाई जा रही है, जिसका कार्य शुरू हो गया है। आगामी 2-3 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। मसूरी में पर्यटक सीजन के दौरान लगने वाले यातायात जाम की समस्या को हल करने के लिए एसबी इन्फोटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने एक अनोखा रियल टाइम पार्किंग ऐप विकसित किया है। यह ऐप शहर में पार्किंग की स्थिति की रियल टाइम निगरानी करने में मदद करता है, जिससे यातायात प्रबंधन में सुधार और पर्यटकों और स्थानीय प्रशासन को सुविधा मिलेगी। मैं आप लोगों को अभी जो है मैंने शटल सेवा से रिलेटेड एक जो पार्किंग ऐप है उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी है, जिसमें हम लोग जो भी एक कंजेस्टेड ऊबर पार्किंग में जगह बनती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस ऐप को लेके आ रहे हैं, जिसमें होटल्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि होटल्स अपनी डिटेल्स देंगे जहां पर हमारी जो भी व्हीकल्स इन होंगे या फिर आउट होंगे और उसकी डिटेल्स को एक रियल टाइम बेसिस पे स्मार्ट तरीके से जो है मॉनिटर किया जाएगा और नीचे से गाड़ियां जो भी मतलब अलग अलग स्पॉट्स पे आएंगी उनको उस तरीके से ऊपर जो है वो भेजा जाएगा। मैं अपने एंड पर इस चीज को एक बार आगे सबमिट करूंगा एंड जो भी जो शासन होगा या फिर जो भी हमें इसके रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी सो हम लोग उसमें जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। हल्द्वानी के मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इसके करीब 8 खेल आयोजित होंगे। वहीं रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में भी कुछ गेम्स आयोजित होंगे। ऐसे में दोनों ही जगहों पर तैयारियां जोरों पर है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी में फुटबॉल, तैराकी, ट्रायथलॉन, बैडमिंटन समेत अन्य खेल आयोजित होंगे। महिला फुटबॉल हल्द्वानी की मिनी स्टेडियम में आयोजित होंगे। हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे, और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है, उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पे अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है, पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का काम हमारा बचा हुआ है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने नियमों का उल्लंघन कर नगर पालिका परिषद मसूरी में कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह को उनके मूल पद पर जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर उनकी सेवा बाधित मानी जाएगी और वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यशैली को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब प्रदेश के मदरसों में अवैध गतिविधियों की जांच होने जा रही है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इसमें अवैध फंडिंग समेत मदरसे से जुड़े दस्तावेजों और यहां पढ़ रहे बच्चों की भी जांच होगी। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार जताया और सरकार का धन्यवाद दिया। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी शिकायतों का संज्ञान लिया। हमारी जो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी
कि मदरसों में उनके जो मदरसों के नियम हैं और धार्मिक दृष्टि से भी जो मदरसे के नियम है कि प्राइवेट लैंड पे नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा लगता है, दान का पैसा लगता है, तो फिर ये ज़मीन भी किसी सोसाइटी की होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मदरसे जो थे वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे ज़मीन थी और वहाँ पर फिर दान के पैसों से और बाहर के बच्चे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम ठिठुरन से लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दिन में चटक धूप खिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ पहाड़ी जिलों में पाला गिरने की संभावना जताई है। प्रदेश के 11 जिलों में पाले का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में 11 जिलों में पाले को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर के बाद से मौसम परिवर्तन की संभावना जताई गई है। स्टार्ट किया है। हमारी जो जितनी भी मुख्य रोडें हैं इन पे हमारी टीम मुनादी करने के लिए अभी गई हुई है और इसमें मैं यही लोगों से अपील कर रही हूँ कि सड़क पे जिन्होंने अवैध रूप से वाहन पार्क कर रखा है, दुकानों से बाहर सामान रखा है, उसको कृपया करके अंदर कर लें और हमें सहयोग दें। 3 दिन बाद जब इसमें मैं हमारी टीम के साथ जब मैं मौके पर जाऊँगी तो उसके बाद फिर इसमें किसी भी तरीके की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। रेखा आर्य ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए आधिकारिक मशाल यात्रा 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होगी। यह यात्रा सभी 13 जनपदों से होकर गुजरेगी। हर जनपद में इस दौरान 2 से 3 दिन विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। मशाल यात्रा का आरंभ हल्द्वानी से किया जाएगा और 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मशाल यात्रा को रवाना करेंगे। यहां से ये यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी 13 जनपदों में जाएगी। राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो चुका है और एक लॉन्च कार्यक्रम 15 दिसंबर को हम सब लोगों ने हम उसके साक्षी बने हैं। बहुत ही वृहद कार्यक्रम और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चूँकि इसके लिए प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो सूचना विभाग के पास में है, उन्हीं अधिकारियों को आज आमंत्रित भी किया था, जिसमें हमारे सूचना के सेक्रेटरी से लेकर संबंधित अधिकारी आज मौजूद रहे और हमारे विभाग के अधिकारी भी रहे, जिसमें उनको ये साफ निर्देशित किया है, चूँकि अब हमारे सिंबॉलिक चीज़ें जो है वो लोकार्पित हो चुकी।